सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस वीडियो। सो ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें इसमें मैं सीधा 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अभी। देखो ना, इसमें बहुत सिंपल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। ये इसका एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ठीक है, ये सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना था और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे भी सपोर्ट ही बनेगा। डिपेंड करता है किस तरह से आता है। क्या वो 1-2 कैंडलों में सीधा नीचे आ गया, ठीक है, क्या वो होल्ड करने के बाद ब्रेक नीचे आया, या फिर क्या वो धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलें बनाकर नीचे आ रहा है। ये सब मैटर करता है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि फिर वो और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, कितना उसमें चले। सो ये हमारा एक सपोर्ट था और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और अब देखो, ये यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट इस यहाँ पे, तो हाँ, सबको दिख रहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई। सबको दिख रहा था ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी 1-2-3 बार टेस्ट, तीसरी बार ब्रेक डाउन हो गई थी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये वाली सबको लग रहा है कि ब्रेक डाउन हुआ और रीटेस्ट भी हो गया। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू होता है और वो ओवरनाइट की वजह से हो गया लो। ठीक है, अब मेन बात तो ये है कि अगर आप देखो, ये मॉर्निंग में खुला ना, पहली 2-3 कैंडलों में सीधा नीचे आ गया। एक तो ऑलरेडी यहाँ से वन वे नीचे आया था, छोटा सा पुल बैक था, उसके बाद डायरेक्ट फिर नीचे। अब देखो ना, अगर कोई ऐसे प्राइस नीचे आ गया और एक पुल बैक छोटा सा लिया और फिर नीचे आ गया उतना ही, तो ये भी तो स्ट्रेच है ना। कितना ऐसे तो बहुत ऐसे सीधे सीधे थोड़ी ना ऐसे ऐसे करके चला जाएगा सीधा प्राइस। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो बनाना होता है ना। तो ये ना बहुत स्ट्रेच था। इस दिन भी एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी पूरा फंसा रहा मार्केट इसी के बीच में। एट द एंड वो यहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, और अगले दिन नीचे खुला सीधा नीचे। तो ये पूरा प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेच हो गया था। ये कोई भी अच्छा पैटर्न बनाकर नहीं आया था। ठीक है, जब ये यहाँ से ऊपर भी जा रहा था, ये भी छोटे छोटे कैंडल में जा रहा था, ये भी स्ट्रेच हो रहा था, क्योंकि इसको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। ये स्ट्रेच जबरदस्ती लेकर जा रहे थे और इसकी वजह से ये गैप अप जैसे खुला, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग है, पहली कैंडल नीचे, उसके बाद फिर से इसने वो ही चीज पकड़ ली। ठीक है, ऐसे करके ऊपर नहीं जा सकता था। ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाता है, ये जो चैनल में चलने लगता है ना, ये स्ट्रेच हो जाता है, फिर ये नीचे ब्रेक डाउन दे देता है। अब इसने ब्रेक डाउन दिया, चलो उसमें टाइम ही नहीं था, अगर टाइम होता तो ये प्रॉपर ही नीचे चला जाता, लेकिन अगले दिन फिर गैप अप डाउन खुला और सीधा नीचे। ठीक है, तो मैं किसने ये टारगेट भी पूरा डन कर दिया सीधा नीचे जाने का। और इससे पहले भी अगर देखो तो यहाँ से ये शार्प गिर गया, 2-4 कैंडलों में सीधा गिर गया। ऐसे सीधा नीचे ब्रेक डाउन करके नहीं जा सकता। ठीक है, अगर बहुत कुछ बड़ा पैनिक है नहीं है तो ये एक स्पोर्ट बनना था, क्योंकि रेजिस्टेंस था, ये स्पोर्ट बनना था, यहाँ से फिर अच्छा ट्रेड था। अब चलो, अब क्या ट्रेड की डिस्कस करें। जब हमें पता है, 1 मिनट में दिखाता हूँ अभी मैं। आप देखो, ये ना एकदम से नीचे आया, ये गिरा, पुल बैक, सीधा वन वे नीचे, छोटे छोटे पुल बैक सीधा नीचे। तो ये एक तरह से ना सीधा ही नीचे आ गया था। ऐसे करके स्टॉक कभी भी, स्टॉक जो कोई भी इंडेक्स ऐसे नीचे नहीं जा सकता, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। जाने को तो जा सकते ना, कितना दूर तक नहीं। तो ये ना मेरे लिए स्ट्रेच हो गया था, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये स्पोर्ट था, मीन्स की बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट था। और अगर इस तरह से स्ट्रेच होकर आएगा तो फिर तो बिल्कुल नहीं ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, और होल्ड करके बीच में कहीं से ब्रेक डाउन कर देता ना, तो ये शायद हो सकता है हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं। सो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये फिर इसके नीचे खुला, 1-2-3 कैंडलों में सीधा नीचे आ गया। इस तरह से इसको ब्रेक नहीं कर सकता था, यहाँ से वो होल्ड करके नीचे जाता या फिर सपोर्ट ले सकता था। अब डेली चार्ट में हमारा, हम वीक ही नहीं था, हमारा व्यू वीक नहीं था। ठीक है, कुछ खास ज्यादा नेगेटिव नहीं थे, हम मार्केट बुलिश जगह पे खड़ी। तो जैसे ही हमें इसमें फिर नीचे ब्रेक डाउन दिखा कि नीचे चला गया, उसके बाद जैसे डब्ल्यू बनाकर इसने ऊपर आया ना, ये इसकी नेकलाइन यही स्पोर्ट थी जो मैंने ड्रॉ कर रखी हमने। जैसे ही इसके नीचे डब्ल्यू बना और इसकी नेकलाइन भी वही लाइन थी, ठीक है, स्पोर्ट जो हमारे बन रही थी, जैसे ही वो ब्रेक करके अंदर आया, आपको यहाँ पे ट्रेड देना चाहिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और आपको टारगेट रखना चाहिए था पहला इस क्लोजिंग तक का। ठीक है, उसके बाद अगर वहां से निकलता है होल्ड करके या कुछ भी, उसके बाद ये बिल्कुल हाई का वही टारगेट सेम। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। देखो ना, ये बहुत स्ट्रेच हो गया था, यहाँ से चला छोटा सा पुल बैक सीधा नीचे। ऐसी तो मार्केट थोड़ी ना चल सकती है, ऐसी थोड़ी ना जाएगी। अब अगर देखा जाए डब्ल्यू पैटर्न के बाद भी ये ऊपर ही आ गया सीधा। ठीक है, 2-3 कैंडलों में इसकी कुछ ज्यादा कुछ खास इसने वो किया नहीं, सीधा सा ये ऊपर आ गया छोटी छोटी कैंडलों में, ये भी स्ट्रेच है।
ये जो है ना छोटी रेंज में चलता हुआ जा रहा है ऐसे, ये भी स्ट्रेच है, ऐसे नहीं जा सकता, हो सकता है फिर से डाउन आ जाए थोड़ा सा 50% या इस रेंज के अंदर कहीं होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा, तब ये ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इसमें भी ट्रेड था। देखो सिंपल सा ट्रेड था, पहले भी देखो वन वे गिरा था तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, सीधा ऊपर आ गया था। ठीक है, इस बार भी देखो यहाँ से गिरा, छोटा सा पुल बैक, उसका वन वे सीधा नीचे, ऐसे भी नहीं जा सकता, बुलिश पैटर्न दिखा हमें तो उसके बाद सीधा ऊपर। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आने शुरू हो गए होंगे अभी तक। ठीक है, सो टारगेट वही था हमारा जो पहले हाई था। ठीक है, रेजिस्टेंस था जो पहले। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय, इस वीडियो में इतना ही।